एक्साइटमेंट के साथ। अभी अच्छा, ये छोटा सा पटाखा अगर आपको सुतली बम लगा हो, अगर आपको डायरेक्ट सुतली बम से मिला दिया जाए तो कैसा लगेगा? मजा आ जाएगा सर। यार ये होल ना हिल जाए। मिलना चाहेंगे? यस। कैसे कैसे आएंगे वो हमारे बीच में? आपके एक्साइटमेंट के साथ, आपके क्लैपिंग के साथ। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, बाकी तो वही बताएंगे ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। हमारे बीच में जो शख्स, जो व्यक्ति अभी आपके सामने आएंगे, वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्होंने एक, देखा है ना आपने, जो मिस्त्री होते हैं लोग, काले पीले कपड़े पहन के रखते हैं, है ना, होता है, जेब में भले पैसा है लेकिन हालत उनकी क्या होती है, मैकेनिक। ऐसी फैमिली के बच्चे, क्या उन्होंने पढ़ाई करी होगी, स्टेटस की पढ़ाई करी होगी, क्या उनके घर का अपना लिविंग स्टैंडर्ड रहा होगा। जब वो मिलते होंगे कुछ सक्सेसफुल लोगों से तो उनका दिल क्या कहता होगा कि मुझे भी ऐसा ही करना है। मैं अपने पापा को कहता रहता हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन वो उन सब चीजों को मुझे नहीं दिला पाते, और पैसे की कमी के कारण हम अपने बहुत सारे सपनों को रोक के रखते हैं। ऐसे ही कुछ उनके लाइफ में, उनके जीवन में भी कुछ घटित हुआ, तो उनकी जर्नी उन्हीं के मुंह से सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। सुनना चाहेंगे? यस। सुनना चाहेंगे? यस। तो आप लोगों की जोरदार क्लैपिंग के साथ स्टैंडिंग पोजीशन में मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर मुकर्रम जी को, जो रुड़की से हमारे बीच में आए हैं। मिस्टर मुकर्रम जी, जोरदार क्लैपिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। जोर से थोड़ा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर ने तो कुछ थोड़ा ज्यादा ही बता दिया। ऐसा सुतली उतली बम नहीं भाई, छोटा सा ही हूँ आप जैसे। बाकी कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। बढ़िया। कैसे पता लगेगा? गुरुजी ने आपको सब कुछ सिखा दिया, कैसे क्या बताना है। मेरा नाम मुकर्रम है और मैं एक प्यारी सी सिटी रुड़की से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, सलीमी फैमिली को सुनने के लिए, सलीमी फैमिली से जुड़ने के लिए। आप जैसे और भी बहुत लोग होंगे जिनको इनवाइट किया गया होगा यहाँ पर आने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए। तो इस बात से ये तो साबित होता है कि आप लोग अपनी लाइफ को लेके सीरियस हैं। क्योंकि देखो, हम लोग सीरियस हैं इसलिए हम छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहते हैं कि कहीं हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिले जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सके, अपनी फैमिली को लाइफ को चेंज कर सके। तो आप लोग सीरियस हैं इसलिए आप लोग यहाँ पे आए, ठीक है। अच्छा, मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं कोई अमीर ज्यादा नहीं हूँ। जैसे कि सर ने बताया, मैं एक छोटी सी फैमिली से अपने पापा के साथ में एक शॉप चलाता था। पहले हमारा मैकेनिक का काम था, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करते गए अपने आप को, तो हम टायर में शिफ्ट हो गए, हम टायरों का काम करते हैं। तो वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। शुरू में जैसे ही मेरे जो अपलाइन है मिस्टर सरफराज जी, एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। मिस्टर सरफराज जी ने मुझको इस सिस्टम के बारे में अब से 10 से 11 महीने पहले बताया, लेकिन मैंने इसको शुरुआत नहीं की, क्योंकि अब से पहले मैं बहुत सारे खट्टे मीठे जो है टेस्ट कर चुका था, सवाल चख चुका था। बहुत सारी मैंने 2, 3, 4, 5 कंपनियां थी जिनको बहुत सारे सपने लेकर, बहुत सारी उम्मीदें लेकर, बहुत सारे टारगेट लेकर उनको शुरुआत की उनमें, लेकिन जैसे ही कंपनी का शटर गिरा सारे सपने टूट गए। तो उस हिसाब से मैं पूरा मेंटली जो है डिस्टर्ब हो चुका था कि मुझे अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां नहीं करनी है। मैं अपना यहीं पर खुश हूं, मैं शॉप चला लूंगा लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कभी नहीं करूंगा। ये मेरी सोच थी, यही मेरी थिंकिंग थी। और इसी थिंकिंग को सामने रखते हुए जब सरफराज जी और मिस्टर अमित कुमार गौतम जी मेरे पास आए थे प्लान देने के लिए, तो मैंने उनको भाई प्लान भी नहीं सुना था।
मेरे घर आए थे क्योंकि सरफराज जी मेरे रिश्तेदार भी हैं। तो घर पे आए, मेरा नाश्ता वास्ता सब कुछ लगाया और लगाकर बड़े भाई को बिठाया और खुद वहां से निकल गया। मैंने कहा प्लान देंगे, समझाएंगे और मुझे करना नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हार्ड फील हो उनको थोड़ा सा, मैं इसलिए निकल गया वहां से। लेकिन अब से 5 महीने पहले, क्योंकि देखो जो मेरे अप्लाई हैं वो यहाँ से आपको पता है अच्छा खासा चेक ले रहे हैं, और जो अपने आप ग्रोथ कर रहा हो वो चाहता है कि मेरे साथ वाले, मेरी फैमिली वाले, मेरे रिलेशन वाले वो भी साथ साथ क्या करें, ग्रोथ करें। उसी को सामने रखते हुए वो भी कंटिन्यू मेरी टच में रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे, मुझे समझाते रहे, कंपनी की अपडेट देते रहे, और उसी अपडेट को देते देते अब से 5 महीने पहले मैंने सैनिमी फैमिली को ज्वाइन किया। सैनिमी फैमिली को ज्वाइन कराने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो मिस्टर अमित कुमार गौतम जी का है, क्योंकि जब हमारी कंपनी का जो हेड ऑफिस है जवालापुर में, जब उसका उद्घाटन हुआ तो मिस्टर सरफराज जी ने मुझे इनवाइट किया वहां के लिए कि आप आइए एक दफा ऑफिस आइए। मैं ऑफिस गया, ऑफिस जाने के बाद मैं अमित सर से मिला, बहुत सारे मेरे डाउट्स थे, कुछ क्वेश्चन थे, उन सबको मैंने सामने रखा, उन सबको मैंने क्लियर किया। जब मैं पूरे तरीके से सेटिस्फाई हो गया कि भाई चीजें जेन्युइन है, प्लान बिल्कुल जेन्युइन है, कंपनी कहां से पैसा कमा रही है, कैसा कमा रही है, कितना बांट रही है, कितना बचा रही है, जब वो चीजें मेरी क्लियर हो गई उसके बाद से मैंने काम करना शुरू किया और फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर मैं अपने काम करने की थोड़ी सी आपको देखो तारीफ तो नहीं कहूंगा, झलक दिखाऊं, तो मैं यहां से 17 दिन में बाइक पर अचीवमेंट निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट मंथ कारफंड अचीवर, और इस महीने का अगर मैं आपको बताऊं, इस महीने के अंदर मैं हाउस फंड और रॉयल्टी फंड दोनों निकला था। अगर मैं थोड़ा सा देखो अपने चेक के बारे में बताऊं, तो चेक में जब स्टार्टिंग की थी 19,500 रुपए का मेरा चेक बना था फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ 31,000, और पिछले मंथ का जो मेरा चेक था, जो मेरा सेल्फ चेक था, वो 41,000 का था। और इस महीने का जो मैं अनुमान लगा रहा हूं, जहां तक मेरी सोच कह रही है, तकरीबन 3 लाख के आसपास का चेक। ये सारी चीजें हैं जो हमने की है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे निकल गए और सक्सेस हो गए। देखो कोई भी सक्सेस अगर आप उसको हासिल करना चाह रहे हैं और उसमें आपको रुकावटें नहीं आ रही, तो समझ लो वो सक्सेस में आपको मजा नहीं आएगा। मजा कब आएगा? जब आपको रिजेक्शन मिलेगी, जब आपको लोग कहेंगे कर क्या रहा है भाई। अभी भी बोलते हैं लोग पीछे से क्या तो बेवकूफ बनाने वाले काम कर रहे हैं भाई, लेकिन जब चेक देखते हैं ना तो फटी रह जाती है भाई साहब, ये कहते हैं क्या कर रहे हो। तो रिजेक्शन का आना और लोगों का ताने देना, ये हमें मोटिवेट करता है, ये हमें बताता है कि हमें काम करना कैसे है। जो रिजेक्शन आपको आएगी वो आपको ये बताएगी कि रिजेक्शन आई क्यों। उस रिजेक्शन से अगर आप सीखोगे तो आप उससे भी ज्यादा स्पीड से काम करोगे जिस स्पीड से हम निकले हैं। तो ये चीजें हैं, अगर इन चीजों को सामने रखिए। देखो ऐसा नहीं है आप लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप फुल्ली क्या है सैनिमी के अंदर खुले हुए हैं, फिलहाल आपको बहुत पॉजिटिव माहौल मिला हुआ है, आपको सैनिमी दिखाई दे रही होगी। लेकिन जैसे यहाँ से बाहर जाओगे आप, दूसरे लोग आपको उंगलियां लगाना शुरू करेंगे कि भाई कहां जा रहा है, कर क्या रहा है, कंपनी आती है जाती है, भाग जाए, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको समझना यह है कि बाहर जो मैं काम कर रहा हूं उससे मेरी लाइफ कितनी चल रही है, उससे मैं क्या कुछ कर रहा हूं। अगर वो चीजें आपको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं मैं यहाँ खुश हूं, तब तो शायद आप यहाँ ना आते। जहां तक मुझे लगता है आप यहाँ ना आते। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ एडवांस लेने के लिए आए हैं, आप ये करने के लिए आए कि मेरी फैमिली वहां से खुश नहीं है भाई, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, मुझे कुछ एडवांस करना है, और एडवांस करने के लिए आप आज यहाँ पे आए हैं। उसके लिए क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लोगों की निगेटिविटी से बाहर निकलना है, अभी आप में बहुत सारे लोग ज्वाइन होंगे, बहुत सारे ज्वाइन नहीं होंगे। जो लोग ज्वाइन नहीं है उनके लिए फॉर्मूला है कि आपको ये देखना है कि भाई मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूं उससे मैं अपनी परिवार को, अपनी फैमिली को कहां तक लेके जा रहा हूं, ठीक है। और फिर आपको ये देखना है कि अगर मैं सैनिमी करता हूं तो सैनिमी करने के बाद मैं अपनी फैमिली को कहां तक लेके जा सकता हूं। आपको अपना वाई क्लियर करना है कि मैं सैनिमी करूं तो करूं क्यों। अगर आपने इस चीज को क्लियर कर लिया कि मुझे सैनिमी क्यों करनी है, मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहां है, अगर ये चीजें आपकी क्लियर है तो कोई कितनी भी उंगली आपको बाहर लगाए आप कहीं जाने वाले नहीं। आप सैनिमी को ज्वाइन करोगे और यहां से सक्सेसफुल होगे, ये मैं आपसे वादा है। देखो 3 तरह के लोग हैं लाइफ दुनिया के अंदर, 3 तरह के लोग हैं। एक गरीब है, एक मिडिल क्लास है और एक अमीर आदमी है। गरीब क्यों है?
मिडिल क्लास वाला मिडिल क्लास ही क्यों है और अमीर आदमी अमीर क्यों है? आपने सोचा कभी? गरीब आदमी जितना कमाता है खा जाता है, सीधी सी बात है। गरीब आदमी जो कमाएगा वो खा लेगा, खेल खत्म। जो मिडिल क्लास वाला है वो क्या करता है? हम भी मिडिल क्लास वाले हैं। मिडिल क्लास वाला पैसा कमाता है और जोड़ जोड़ कर रखता है, कभी बैंक में रखेगा, कभी तिजोरी के अंदर रखेगा, यही काम करता है मिडिल क्लास वाला। और जो अमीर आदमी है वो क्या करता है? अमीर आदमी अगर 100 रुपए कमा रहा है तो 90 रुपए अपना इन्वेस्टमेंट करता है, 10% में अपना खर्चा चलाता है, इसलिए वो आज अमीर है और इसलिए हम आज गरीब हैं। तो अगर आपको गरीबी से निकलना है, अगर आपको मिडिल क्लास से अमीरी की तरफ बदलना है, तो आपको अपनी सोच को चेंज करना होगा। आपको कैसे भी कोई कुछ भी कहे, आपको सैनिक को ज्वाइन करना है। बस ये सोच के चले मुझे सैनिक को ज्वाइन करना है, जहां आज हम लोग हैं वहां कल आप लोग होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं, टाइम की बहुत कमी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लगा आपको मुकरम जी से मिलके? अच्छा लगा? जोरदार क्लैपिंग करेंगे मुकरम जी के लिए, जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ सभी लोग एक्साइटेड होंगे। कितने लोग एक्साइटेड हैं आज? जबरदस्त। और इसी एक्साइटमेंट के साथ हम मिलेंगे एक ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने सैनिक को सोचने की हिम्मत करी, जिन्होंने सैनिक को एक परिवार बनाने की हिम्मत करी, जिन्होंने दिमाग लगाया, जिन्होंने अपना कैरियर लगाया और सोचा और जिम्मेदारी ली कि अगर मैं इस काम को खड़ा करूंगा तो हजारों लोगों की जिम्मेदारी मेरे पर होगी, हजारों परिवारों की जिम्मेदारी मेरे पर होगी। उन लोगों का भरोसा मुझे बनना है, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हुई, एक व्यक्ति ने भी अगर उनके खिलाफ या उनके प्रति कोई शिकायत की, तो हो सकता है कि 10 परिवार मेरे से पीछे छूट जाए और मेरा विश्वास जो बना हुआ है लोगों का मेरे ऊपर, वो कम हो जाए। इस सोच के साथ उन्होंने सैनिक को स्टार्ट किया और हिम्मत करी। मिलना चाहेंगे? यस। मिलना चाहेंगे ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने 1 लाख लोगों की जिम्मेदारी लेने की कोशिश करी, हिम्मत करी सोचने की। ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए आपको अगर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर के आप उनका स्वागत करेंगे, तो वो व्यक्ति हमारे बीच में आएंगे आपकी पूरी हाहुल्ला के साथ, आपके पूरी एक्साइटमेंट के साथ, स्टैंडिंग पोजीशन में। मैं बुलाना चाहूंगा आपके बीच में हमारे एमडी सर मिस्टर अमित कुमार गौतम जी। जोरदार क्लैपिंग के साथ। कैसे हैं जी आप? लग नहीं रहा है मुझे बढ़िया। कैसे लगेगा? कितने लोगों को इनकी बात समझ में आई? एक बार हाथ उठाएंगे। सबको समझ में आई? कितने स्मार्ट हो। एक बार ताली बजाओ इन लोगों को।